अभी मैं हूँ इंडिया के सबसे डेंजरस जंगल में, जहाँ हम इस वक्त फंस चुके हैं। घने बादल आ चुके हैं और अंधेरा होने से पहले हमें इस टापू को पार करना होगा। चलो। यहाँ पर खूंखार जानवर थे जिनका सामना करना था, और उससे भी खतरनाक यहाँ के जंगली लोग थे। नो, 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 नो। और एक मिनट, हम यहाँ पहुँचे कैसे? ओके गाइस, मौसम काफी सुहाना है और आज हम सोच रहे हैं एक ट्रिप पे जाने का, पर हमें पता नहीं जाना कहाँ पर है। एक काम करते हैं, ये मेरे पास डार्ट है, ये रहा सामने मैप। अच्छा, इसको ब्लाइंड फोल्ड करके फेंकते हैं और जहाँ भी ये डार्ट लैंड कर लेता है वहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा तेरे हाथ में डार्ट, अब इसे ब्लाइंड फोल्ड कर दे पीछे से बाबा। चल समर, दिखा दे। ओह शिट, ये कहाँ चला गया भाई? शिव मोगा। इधर जाते कैसे, थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। फ्लाइट जाती है क्या उधर? क्या पता। ओह शिट। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। चलो चलो चलो। 5 बज चुके हैं सुबह की, हम एक ऐसे सफर पे निकल चुके हैं जिसके मंजिल हमें पता ही नहीं क्या है। जाके देखेंगे पिन गिरी कहाँ पर थी। पिन तो किसी अजीब जगह गिर गई थी, पर वहाँ से सबसे नजदीक का बड़ा शहर बैंगलोर था, तो फ्लाइट पकड़ के हम भी बैंगलोर पहुँच गए। भाई आ गए, आ गए। पर पिन बैंगलोर से 300 किलोमीटर दूर गिरी थी और वहां तक कैसे पहुंचना था ये हमें स्टाफ से पता चला, जिसके लिए फिर हमने आगे बढ़ने की एक और फ्लाइट टिकट ली जो हमें वहां तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। हमारे लिए पूरी प्राइवेट बस है, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ रेयरली एक बंदा जा रहा है सिर्फ हमारे साथ में। भाई वो अकेले है जो हमारे साथ जा रहे हैं। पता नहीं है कहाँ पिन गिर गई हमारी डार्ट यार, कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ जाने के लिए तो प्लेन का साइज भी इतना छोटा था कि अंदर सिर्फ 50 सीट थी और जाने वाले लोग भी कम ही थे, इतने कम कि एयर होस्टेस भी इसे बनना पड़ा। नमस्कार यात्री, आपका जो सफर है वो शुभ रहे, क्योंकि फ्लाइट छोटी है, सफर भी छोटा है, ठीक है? खुशियाँ बड़ी होनी चाहिए, तो सब हंसिए, गाइए, नाचिए मेरे साथ, ठीक है? जिसको जो करना करिए, ठीक है? मजे करिए, क्या बात है, ताले हो जाए, ताले हो जाए। ओ भाई, ये एयरपोर्ट जंगल के बीचों बीच है, और मैं अभी बताऊँ, मैं इधर खड़ा हूँ, वो पीछे है एग्जिट, बस उतना ही है। हमने एक ऑटो पकड़ी और निकल गए 1.5 घंटा दूर जहाँ पिन गिरी थी, पर अब धीरे धीरे थोड़ी फटने लगी थी क्योंकि रास्ता जंगल के बीच में जा रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था, पर अंदर एक लिटरल शेर और बहुत जंगली जानवरों से आई कांटेक्ट हुआ। ओह भाई, ये कहाँ आ गए? इसके आगे नहीं जाएंगे क्या? 5 बजे के बाद इससे आगे नहीं जाएंगे। क्यों? आगे जंगल है क्या? जंगल में खतरनाक है। आगे जंगल में खतरनाक है? खतरनाक है भाई, ये किधर आ गए यार? हमारा एक आखिरी बंदा जो हमने पिछले 50 किलोमीटर में देखा है वो भी जा चुका है। भाई, ये कोई हॉलीवुड मूवी ना बदल जाए यार। रास्ता तो अब और अंदर दिखा रहा था, पर ऑटो वाले भैया के रिजेक्शन के बाद अब हम निकल पड़े थे अंदर चलते हुए। अपना सर्वाइवल किट बिल्ड कर दो भाई, यहाँ पे क्या ही मिलेगा। लकड़ी इधर, लकड़ी इधर, लकड़ी है। हाँ चलो, डंकी पे निकलते अपने। धूप काफी तेज थी, तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ देर तक हम सीधा सीधा चलते गए। चलते चलते अब अंदर भूल भुलैया में खो गए थे और चीजें बिगड़ने के लिए तो अब यहाँ पे नेटवर्क भी चला गया था। अरे यार, अब तो नेटवर्क भी चला गया। वापस कैसे जाएंगे? सबसे पहले पानी ढूंढते, नहीं तो प्यास से मर जाएंगे। अब हम 3 नौजवान पीने के पानी की तलाश में निकल गए थे, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। भाई, चारों तरफ हम पहाड़ों के बीच में घिर चुके हैं। भाई, ये क्या है? डॉग है, रकून है, क्या है? भाई, इधर जंगली सुअर भी है जिनके दांत ही हमें ऊपर पहुंचाने में काफी है, और बाकी चीजें तो हमने आज तक देख ही ली। हम कर्नाटका में और हमारे पास पानी नहीं है और हम जंगल में, तो भाई अन्ना बड़ा नारिंडे का कोकोनट वाटर है। नारियल अन्ना, फाइंड द नारियल अन्ना नाउ। तो अंदर ही अंदर हम चलते गए एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढने जहाँ की हाइट तक हम पहुँच के नारियल तोड़ पाए। रास्ते बहुत जंगली थे और आइडिया भी नहीं था हम कहाँ आगे बढ़े जा रहे थे, और खूंखार जंगली जानवरों का अंदर काफी ज्यादा डर था। ओह शिट भाई, इतने सारे नारियल के पेड़। ये सामने भी नारियल दिख रहा है। यार, इतना ऊपर क्यों? कोई छोटा पेड़ चाहिए, सार्थक की हाइट का पेड़ चाहिए कोई। मेरे हाइट का पेड़ तो पेड़ नहीं, झाड़ी होता है। हाँ, अब इनमें से कोई एक पेड़ पे शिकार करना पड़ेगा। भाई, इतना डेंस है फॉरेस्ट, बस ऊपर पहुंची गई लकड़ी हमारी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओह यस, अरे और 2 निकाल भाई, हम 3 हैं। भाई, कितने नारियल जमा हो गए? ओह भाई, क्या वेट है। अब पीना शुरू करते हैं।
फाइनली अब नारियल हाथ पड़े और 3 घंटे धूप में खोने के बाद प्यास काफी प्यार से बुझी। पर मस्ती मजाक हटके अब बाहर निकलना था। शाम होने से पहले हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले नहीं निकले तो फिर तो निकल ही नहीं पाएंगे। अभी हम तीनों को बिछड़ना पड़ेगा। तीनों बिछड़ते, जिसे बाहर का रास्ता मिल रहा है वो चिल्ला देना। वैसे भी यहाँ पे आवाज तो गूंज ही रही है, बस अपने आप में बिलीव रखना है, कहीं खो ना जाए हम लोग। एक रास्ता ढूंढने के लिए अब हम तीनों अलग अलग हो गए थे, पर हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि आगे हम किस चीज का सामना करने वाले थे। ये एक फॉरेस्ट नहीं बल्कि लिटरली एक रेन फॉरेस्ट है। दूर दूर तक इतने घने पेड़ है, समझ नहीं आ रहा है भाई सीन क्या है यहाँ पे। मैं नॉर्थ की तरफ निकल चुका हूँ, वो वेस्ट, ये ईस्ट। देखते हैं हमें कहाँ से रास्ता बाहर का मिल पाता है। इनको क्या पता जंगल का श्री राजा कौन है। अगर ये मेरे पास है ना तो भाई शेर भी आ गया ना, छोड़ूंगा ना इसको मैं। बाबा, हाँ आवाज गूंज रही है ना? चलो एटलीस्ट हम एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर पाएंगे। भाई द मेन थिंग इज वी डोंट हैव नेटवर्क, तो हमको पता ही नहीं है कि किस कैसे कांटेक्ट करें। चिल्ला रहे हैं भाई पागल जैसे। देखो भाई इधर शेर वेर तो गारंटीड है, गारंटीड। हम लोगों ने डिसाइड किया कि थक हार के जब हम मानेंगे तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है वहीं पे सब लोग आखिर में मिलेंगे। और मुझे यहाँ पर एक प्राइमरी रूल को फॉलो करना है, जो कि है पीछे से कभी भी झाड़ियों में आवाज आए तो मुड़ के नहीं देखना है। भाई ये रास्ता नीचे खाई में कहाँ जा रहा है? आई थिंक वो बाहर का रास्ता हो सकता है। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतना अकेला इतने बड़े रेन फॉरेस्ट के अंदर खो जाऊंगा। कहाँ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की पढ़ाई कर रहा था, मम्मी क्या सोचेगी। मैं बोलता हूँ यार, जो हाइट वाले है ना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। सार्थक का सही है, उसकी हाइट कम है ना तो कहीं भी घुस जाता है। गाइस मेरे पास ऑप्शन है लेफ्ट या राइट, कहाँ जाऊँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैं डोरेमोन के किसी एपिसोड में हूँ। फॉरेस्ट के अंदर घूम चुका हूँ पर डोरेमोन नहीं है यहाँ पे मेरे पास गैजेट के लिए। हाँ यार, अब समझ नहीं आ रहा करना क्या है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और बस इंसान के अलावा कोई दिख ना जाए। गाइस फ्रेश वाटर है। मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ आ चुका हूँ, पर मुझे सामने किसी इंसान की आवाज आ रही है। अभी कोई है? कौन है भाई? कौन है ऊपर? मुझे मिलना है दोस्तों, कहाँ पर हो? ना मुझे कुछ पानी दिख रहा है, मुझे भूख लग रही है और बहुत धूप है ऊपर। पानी तो पी लिया अभी। ओ फक, फक, चक्कर आ रहे, समझ नहीं रहा कैसे चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ। कौन है? सामने से मुझे आवाज आ रही है। अबे यार तू है क्या भाई? ओ मान भैया, सार्थक मिल गया। मतलब हम गोल गोल घूम के फिर से मिल गए। शिट। बाबा किधर है? पेट में भी दर्द कर रहा है। किसने बोला था समर्थ को ज्यादा चूल होती है चैलेंज करने की? बाबा के पास चलते हैं, क्या पता उसे कुछ मिला हो। ये था हमारा मिड पॉइंट जो हमने रखा था, बॉटल एक नक्शे के मिड पॉइंट की तरह। फाइनली इतनी खुशी। भाई मिलोगे तुम मेरे को? भाई सच में आप बेयर ग्रिल्स लग रहे हो बस 12 आलू पराठों के बाद। तीनों अब मिल तो गए थे पर मौसम काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। अभी इस वक्त हम एक सुनसान से रास्ते पे भटक चुके हैं, पता नहीं रास्ता कहाँ लेके जा रहा है और मौसम भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। बादल बहुत घने आ चुके, बारिश ना हो जाए यार। आवाज आ रही है कुछ? कोई दिखा? कोई है? कोई है? टूरिस्ट। ओह शिट, ये कौन है? एक मिनट। बचाओ! अबे अबे नदी आगे, नदी आगे कैसे जाएंगे? आगे कैसे जाएंगे? रुको रुको भैया, रुको भैया, भैया रुको भैया, भैया रुको 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 भैया, रुको भैया, रुको 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 भैया, रुको रुको। शांत 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 शांत। फूड ये ना वट्टा खाना खाना फूड इंडिया या वट्टा या वट्टा 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 हिंदी 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 ಏನು ಒಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಊಟ ಬೇಕಾ ಯಾವ ಊರು ಊಟನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ये क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये नदी पार बोट ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ। गाइस सामने एक नदी आ चुकी है और अभी ये हमें उसे पार कराने में मदद करा रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। क्या टाइमिंग हुई है भाई, इस पे मैं डूब जाऊंगा। भाई नदी पार करने वाले अब हम। हाँ भैया नदी ಬರ್ರಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ। चलो भाई कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। भाई वो बोल रहे तो चलो। हमें तो लगा कि आज जान बच नहीं पाएगी, पर अब हम खाने की तलाश में इस गहरी लंबी सी नदी में निकल पड़े थे। अभी ये क्या कर रहे हैं? भाई मछली पकड़ रहे क्या जो? हमारे आंखों के सामने अब हमने हमारे रात का खाना पकड़ लिया था। देखना उसको बोल रहा है। ओ भाई हिल रही है, अभी तक हिल रही है।
ये आदमी कौन था और क्या ये सेफ था इसका कोई आइडिया नहीं था, पर इतने घने जंगल में अटकने के बाद अब यही एक ऑप्शन था। कुछ देर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इनके पीछे चलने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखा जो हमने सोचा भी नहीं था। ओ माय गॉड, इतने सारे लोग। ನಾನೇನ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ हिंदी आता है हिंदी आता है। मेरे को आता है हिंदी। हम बहुत जगह घूमे हम। हाँ, फिलहाल मेरा भाई को नहीं आता हिंदी। हमको हम इधर भटक गए पूरा, हमको खाना चाहिए और हमको निकलना है यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे तो कोई साधन आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे खाना खाओ हाँ। और सुबह में आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है ठीक है भैया, ठीक है चलता है। चलेगा। फिर इन्होंने हमें इनके सालों पुराने घर में स्वागत किया, जहाँ ये लोग लिटरली इंटरनेट के बिना जंगल के बीच में रहते हैं। और रात होते होते बारिश की वजह से लाइट भी जा चुकी थी, पर उस बीच भी इन्होंने केले के पत्तों पे हमें खाना परोसा, जो कि मेरे लिए लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था और हमेशा हमेशा याद रहेगा। आज रात का हमारा बेड ये चटाई होने वाली थी, पर जंगल से तो बेटर ही था। और देखते देखते कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला, और गंदे कपड़ों के बदले इन्होंने अपने ट्रेडिशनल कपड़े हमें सुबह सुबह पहनाए। भाई विश्वास नहीं हो रहा कैसे हम लोग कल जंगल में फंस गए थे। बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि रात को हमें रहने के लिए एक घर मिल जाएगा, कोई मदद करने वाला मिल जाएगा और ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े मिल जाएंगे। भाई भैया वो बड़े भैया किधर है जो हमको कपड़े जो पूछ रहे थे, जिनने खाना खिलाया? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ बिग ब्रदर ಹಾ अन्ना ಚಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ उधर ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ उधर देख दो। चलो कहाँ कल फ्लाइट में बैठे थे तब कोई आइडिया भी नहीं था कि रात हमारी कैसे बीतने वाली है। पीछे इतने छोटे से घर में हमने पूरी रात बिताई है, जो कि लिटरली जंगल के बीचों बीच है। और बिलीव नहीं होता कि 2024 में भी लोग अभी तक जंगल के बीचों बीच रहते हैं विदाउट इंटरनेट। हम तो एक पूरे दिन अभी इंटरनेट के बिना रह चुके हैं और इतना अजीब लग रहा है, अनरियल भाई। शुरुआत में जब डार्ट मैप पे लगा था तब आइडिया भी नहीं था कि ये सफर कितना रोमांचक होने वाला था और कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो इसे हैप्पी एंडिंग कर देगा। हम तीन दोस्त जब निकले थे तब आइडिया भी नहीं था कि हम क्या क्या देखने वाले थे, पर जो भी कहो, जिंदगी का कैसा भी मोड़ हो दोस्तों के साथ बढ़िया ही निकल जाता है। और कुछ ऐसा ही हम नौजवानों के साथ हुआ और एक ऐसी यादगार कहानी बनी जो हम तीनों की आने वाली पुश्ते यूट्यूब पे देखेगी, और कितनी कहानियां हम अपने बच्चों और पोतों को सुनाएंगे। सफर पे निकलो और कहानियां खुद ब खुद बन जाएगी। पर फिलहाल सब्सक्राइब करो ऐसे और रोमांचक एडवेंचर्स और वीडियोस के लिए।